Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss about the third colligative property depression of freezing point. For example हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने लिया हुआ है एक प्योर सॉल्वेंट को, ठीक है। इसको हमने कर दिया ऊपर से क्लोज। ओके, हमें पता है कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं ये वेपराइज होते हैं। फिर जब इनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये कंडेंस होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक एटमॉस्फेयर ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो वो था रिगार्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक लिक्विड को फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से देखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। जब हम इस लिक्विड के या प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में दे विल कम क्लोज टू ईच अदर और फाइनली वो एक सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म अटेन कर लेंगे, जिसे हम कह देंगे दिस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ लिक्विड। ये था प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम एक और भी कर लेते हैं। इसमें हमने ले लिया सॉल्वेंट को और साथ इसमें हमने ऐड कर दिए कुछ सल्यूट के पार्टिकल्स भी, ठीक है। सल्यूट के पार्टिकल भी हमने इसमें ऐड कर दिए। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी भी हम प्योर सॉल्वेंट में सल्यूट के पार्टिकल्स को ऐड करते हैं तो उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इस रेजिस्टेंस की वजह से वेपराइज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम इसका जो टेम्परेचर है जब वो डिक्रीज करेंगे तो ये वेरी लो टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो था प्योर सॉल्वेंट, ये जिस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हुआ उसे हमने कह दिया TF। और ये जो था हमारे पास सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी था प्लस इसमें सल्यूट भी था, ये जिस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हुआ इसे हमने कह दिया T1। सो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने कह दिया TF है, और जो था सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमने कह दिया T1 है। फ्रीजिंग पॉइंट मीन दैट पॉइंट एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड फॉर्म और सेमी सॉलिड फॉर्म। सो अब इसको हम यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में शो करें। अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। वाई एक्सिस पे हमने ले लिया वेपर प्रेशर को। ओके, हमने लिक्विड के टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। ऐसे ही है, ये था प्योर सॉल्वेंट की कर्व। एक ऐसे पॉइंट पे आके ये कर्व एकदम से ओरिजिनल पॉइंट से डेविएट होगी। ये पॉइंट था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। इसके नीचे ये जो लिक्विड था वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस वाज कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब हम सेकंड पे लेते हैं एक कर्व सोल्यूशन की, जिसमें हमने सल्यूट को भी ऐड किया था, उसमें सॉल्वेंट भी था। लेट्स सपोज दिस इज सोल्यूशन 1 और एक हम और ले लें सोल्यूशन यहाँ पे, जिसे हमने कह दिया सोल्यूशन 2। ये पॉइंट यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हुआ था, इस टेम्परेचर का हमने कह दिया TF। जहाँ पे जो था ये सोल्यूशन 1 ये फ्रीज हुआ, इसे हमने कह दिया T1। और जिस पॉइंट पर जाके सोल्यूशन 2 फ्रीज हुआ इस पॉइंट को हमने कह दिया T2। सेम इसी तरह जिस वेपर प्रेशर पे जाके ये जो सॉल्वेंट था ये कन्वर्ट हुआ था सॉलिड फॉर्म में, इसे हमने कह दिया P। और यहाँ पे आ गया P1 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास P2। अब इन तमाम पॉइंट्स को हमने ABCD एंड EF पॉइंट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से हम देखें पॉइंट FD एंड CE दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये पैरेलल है तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल BDF, ट्राइंगल BDF इट इज इक्वल टू ट्राइंगल BEC।
अगर ये दोनों इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं DF ओवर EC ये इक्वल्स टू आ जाएंगे BD ओवर BE के। ठीक है, DF ओवर EC इक्वल्स टू BD ओवर BE के। अब इनके हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। DF की मेरे हमारे पास वैल्यू क्या थी, TF माइनस T1, TF माइनस T1, ये आ गया हमारे पास TF माइनस T1। और EC की वैल्यू क्या थी हमारे पास, EC की हमारे पास वैल्यू थी TF माइनस T2, TF माइनस T2। और BD किसके लॉन्ग है, वेपर प्रेशर के, और इसकी वैल्यू है हमारे पास P माइनस P1 ओवर BE की वैल्यू हमारे पास आ गई P माइनस P2। ओके, अब ये वाली टर्म डेट इज इक्वल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या होगा, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P माइनस PS ओवर P। इसको हमने मॉडिफाई किया था लास्ट लेक्चर में, तो वो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया था। So this is equal to delta T. Okay, now the question arises, what is the depression of freezing point? Depression of freezing point क्या है, the difference between the freezing point of pure solvent and the solution that contains solute and solvent is called डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास था ना ये प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन, जो टेम्परेचर था फ्रीजिंग पॉइंट TF था, और जो था सोल्यूशन का ये T1 था। इन दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास डेल्टा T है, दैट इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब हमारे पास ये एक आगे टर्म जिसमें हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इज इक्वल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो अब राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है डेट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इसे हम जरा सॉल्व करें। आप कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास स्मॉल है ना, ये हमारे पास है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल है ना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस ना। सो सॉल्यूट के लिए हमने जो मैस कह दिया उसे हमने कह दिया W, मोलर मैस को हमने लिख दिया M, स्मॉल W एंड स्मॉल M, स्मॉल W स्मॉल M। और सॉल्वेंट के लिए हमने लिख दिया कैपिटल W ओवर कैपिटल M। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम LCM ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा M इक्वल्स टू M कैंसिल हो जाएगा, WM प्लस MW ऐसे ही है, और इसके ऊपर है W ओवर M। इसको हमने मॉडिफाई किए है, हमारे पास आ गया W ओवर M, M ओवर WM प्लस MW, ये W स्मॉल वाला है। ओके, अब ये वाला M इस M से होगा कैंसिल, बाकी हमारे पास जो टर्म बाकी रहेगी वो आ गया WM ओवर MW। इस टर्म को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास जो W है ना मैस ऑफ सॉल्यूट, हम प्योर सॉल्वेंट को ले रहे हैं तो इसमें मैस ऑफ सॉल्यूट नेग्लिजिबल होगा, जिसकी वजह से ये टर्म हो जाएगी 0, और बाकी मेरे पास बच गया ये वाली टर्म। सो ये किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। इसे हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इसके साथ। सो P माइनस PS ओवर P, ये हमारे पास आ गया WM ओवर MW, where small w is the mass of solute, capital M is the molar mass of solvent, small m is the molar mass of solvent, small m is the molar mass of solute, sorry, and capital W is the mass of solvent। लेनी इस इक्वेशन को हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, हमारे पास डेल्टा T ये जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारे पास आ जाएगा WM ओवर MW, क्योंकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो प्योर है, जिसका मतलब है उसका जो था मोलर मैस वो कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट में चेंज करें तो ये आ जाएगा डेल्टा T इक्वल्स टू
के एक कांस्टेंट, डब्ल्यू ओवर एम डब्ल्यू, और इस ये कांस्टेंट है के एफ। इसका हम के एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसे बोलते हैं अक्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास के एफ डब्ल्यू ओवर एम मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डब्ल्यू। मैंने सारी जो टर्म से वो बता दी हैं। डेल्टा टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। स्मॉल डब्ल्यू इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड कैपिटल डब्ल्यू इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अगर हमारे पास W ओवर एम ये भी इक्वल टू हो 1 के और 1 ओवर W भी इक्वल टू हो 1 के, तो हम इस के एफ को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ से हम ये जो सॉल्वेंट है इसको हम kg में लेंगे। इसको हम आगे करते हैं प्रोसीड कि हम इस इक्वेशन को यूज़ करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे फाइंड करते हैं। सो ये थी इक्वेशन जो हमने अभी अभी ड्राइव की। यहाँ पे ये जो कैपिटल एम है मास ऑफ सॉल्यूट, इसे हमने ले लिया पर केजी में, और ये 1000 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, इसे हमने यहाँ से कर दिया रिमूव। ओके, अब यहाँ से हमने इस एम की वैल्यू को फाइंड करना है। एम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा के एफ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000 ओवर आ जाएगा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ solvent. So this is the equation to find the molar mass of solute through depression of freezing point equation. अब यहाँ पे ये KF को हम कैसे ड्राइव करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ऑलरेडी डिराइव्ड इक्वेशन है, जैसे हमने लास्ट में बात की थी। इसकी फार्मूला है आर टी एफ स्क्वायर ओवर 1000 मल्टीप्लाइड बाय एल एफ। यहाँ पे ये आर क्या है, ये गैस कांस्टेंट है। टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो एल एफ है दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर यहाँ पे वाटर के लिए के एफ की वैल्यू को निकालें तो उसके लिए हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो है 8.32। टेम्परेचर को हम लेते हैं 273, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का 273 केल्विन। इसका हमने लिया स्क्वायर, नीचे हमारे पास आ गया 1000, और वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है दिस इज 336 एंड दिस इज इक्वल टू 1.86 किलो पर केजी। ओके, वाटर के लिए जो के एफ की वैल्यू है दिस इज 1.86 किलो पर केजी। ओके, डेट वाज ऑल अबाउट द 2 days लेक्चर। इसमें हमने किया क्या, बेसिकली हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड किया, और हमने ये भी इसमें फाइंड किया द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो फिर हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग। देन हमने उसमें से इस एम की वैल्यू को फाइंड किया कि हम इस एम की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट को, और सबसे एंड पे हमने ये बता दिया कि के एफ को कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, और वाटर के लिए के एफ की वैल्यू क्या है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।